ग्रेटर नोएडा में दबंगों की दबंगई एक बार फिर देखने को मिली, जब 3 से 4 दबंगों ने वाइन शॉप पर आकर उधार शराब मांगी। मौके पर मौजूद सेल्समैन ने उन लोगों को उधार शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने सेल्समैन से गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे। हंगामे की जानकारी मिलते ही इकोटेक टीम पुलिस ने मौके पर आ गई और दबंगों में से 2 को पकड़ के ले गई और शांति भंग करने की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन दबंग अगले दिन छूट कर आ गए और वाइन शॉप पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सेल्समैन और अन्य लोगों काउंटर के नीचे छुपकर अपनी जान बचाते नजर आए। सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि रात फायरिंग हुई और जो हमसे पहले सेलमैन थे उनके साथ झगड़ा हुआ उधारी को लेकर। तो दारू उधार मांग रहा था, उसने दिया नहीं, तो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। फिर उन्होंने ड्यूटी छोड़ दी। ड्यूटी इसीलिए छोड़ दी क्योंकि उन्होंने उनके साथ मारपीट करी, मारने की धमकी दे रहे हैं। ड्यूटी किसने छोड़ी? पहले वाले सेलमैनों ने। उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी लगी। अब हमारे साथ फिर रात फायरिंग होगी सिद्धि को। उससे पहले क्या हुआ? पुलिस को बुलाई, आपने नहीं बुलाई? उसके जब भी पुलिस बुलाई थी, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद उन्हें 151 में भेज दिया गया। उसके बाद वो छुप के आ गए। और क्या हुआ पुलिस मतलब उन्हें जब ले गई थी पकड़ के, 2 लड़कों को पकड़ के ले गई थी। कांस्टेबल के साथ क्या हुआ? कांस्टेबल के साथ भी हाथापाई हुई, उसकी नेम प्लेट भी फाड़ दी गई। अच्छा। हाँ जी। और मतलब 2 लड़के उनके हाथ लगे तो उन्हें लेके चली गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की? तत्काल कार्रवाई की। उस टाइम क्या हुआ? तो हमें ये सुनने में आया कि 151 में उन्हें जेल भेज दिया गया, पर वे क्या लगा छुट के आ गए। फिर उसके अगले दिन ही जैसे हमने ड्यूटी मतलब चार्ज लिया, फिर रात के टाइम है ना, हम पे भी गोली चल गई। 8 से 10 राउंड फाइट करे उन्होंने बिल्कुल सीधे। तो उन लोगों पिस्टल थी? 2 पिस्टल थी सर उस पर। किस तरीके से चला रहे थे वो लोग? मुंह बांध के बिल्कुल सीधी डायरेक्ट चला रहे थे। दोनों हाथों से? दोनों हाथों से सर। मतलब एक से चलाई या कैसे? नहीं, दोनों हाथों में पिस्टल थी, 2 पिस्टल थी। हाँ। तो उस टाइम पे जान बड़ी मुश्किल से बची, हम तो पीछे की तरफ से भागे। तो जो लोग जिन्होंने नौकरी छोड़ी वो उसी दिन डर के वजह से चले गए? डर के मारे छोड़ के वैसे गए? सर अपना काम कोई नहीं छोड़ेगा, केवल डर के मारे चले गए। कौन मरना चाहेगा? ये फायरिंग वाली जो घटना है किस समय की लगभग? लगभग 8 सवा 8 बजे की। पुलिस से शिकायत कर दी आपने? पुलिस शिकायत कर दिया सर। तहरीर दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पिछले वाली पे कार्रवाई करेंगे। कुछ सुनने को तैयार नहीं, आगे कोई कार्रवाई हो नहीं रही। इस तरह से किस तरह से काम चलेगा? कोई भी नहीं रुकेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा वहाँ पर। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लिया और सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित की तहरीर के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।